जय श्री श्याम। पिछली कहानी में हमने जाना कि कैसे महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपना बलिदान दे दिया और उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान मिला। पर एक सवाल मन में उठता है, आखिर महाभारत के बाद बर्बरीक का सिर गया कहाँ? और वह आज राजस्थान के खाटू गांव में कैसे प्रकट हुए? आइए आज जानते हैं खाटू श्याम मंदिर के प्रकट होने की चमत्कारिक कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पवित्र सिर को एक गुप्त और पवित्र स्थान पर दफनाने का आदेश दिया। समय बीतता गया, युग बदले, सदियां बीत गई और कलयुग आ गया। बर्बरीक का सिर और श्री कृष्ण का वरदान भूमि में ही समय की गर्त में छुपा रहा। कई सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहा था। तभी उसने देखा कि एक भेड़ का बच्चा जमीन की एक जगह को खुर से खोद रहा है और उस जगह से एक अद्भुत तेज निकल रहा है। गडरिया हैरान रह गया। उसने वहां जमीन खोदी तो उसे एक अलौकिक तेजोमय सिर प्राप्त हुआ। यह था बर्बरीक का सिर, जो सैकड़ों वर्षों बाद फिर से प्रकट हुआ था। गडरिया यह चमत्कारिक सिर लेकर तत्कालीन स्थानीय राजा के पास पहुंचा। राजा के लिए यह एक पहेली थी। लेकिन उसी रात खाटू के राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, यह दिव्य सिर महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक का है। मेरे वरदान से यह अब श्याम के नाम से जाना जाएगा। तुम इसकी पूजा करो और एक मंदिर का निर्माण करवाओ। जो भी इसकी सच्चे मन से पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राजा ने तुरंत उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया और विधि विधान से बर्बरीक के सिर की स्थापना की। यहीं से श्याम बाबा की पूजा शुरू हुई। कहते हैं, मूर्ति स्थापित होने के बाद भी चमत्कार होते रहे। एक बार एक भक्त ने भगवान को भोग लगाने के लिए दूध चढ़ाया तो मूर्ति ने सारा दूध पी लिया। एक बार खाटू में भयंकर सूखा पड़ा, तब श्याम बाबा की कृपा से ही श्याम कुंड नामक एक जलाशय प्रकट हुआ, जो आज भी है। और इस तरह एक गडरिये की भक्ति और एक राजा के स्वप्न ने खाटू को भगवान श्याम का निवास स्थान बना दिया। आज हजारों लाखों श्रद्धालु हर साल खाटू आते हैं, श्याम कुंड में स्नान करते हैं और बाबा के दर्शन कर अपना जीवन धन्य करते हैं। उनकी हर इच्छा पूरी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान किसी भी रूप में, किसी भी जगह प्रकट हो सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा और एक पवित्र हृदय की। क्या आपने खाटू श्याम के दर्शन किए हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री श्याम। हर हर श्याम। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।